सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। यदि आप अपने घर, ऑफिस या मंदिर जी की शोभा बढ़ाने के लिए बनवाना चाहते हैं शानदार एक्रिलिक फोटो फ्रेम, तो श्री जी प्रिंट गैलरी में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलती है चमकदार, प्रीमियम क्वालिटी, वेदर प्रूफ एवं लॉन्ग लास्टिंग एक्रिलिक फोटो, जो हर जगह को देती है एक शानदार आकर्षक लुक। चाहे भगवान जी की सुंदर तस्वीर हो या हो कोई कस्टम डिजाइन, हम बनाकर देते हैं हर डिजाइन बेहतरीन फिनिश के साथ। इसके अलावा प्रभावना एवं गिफ्टिंग के लिए हमारे पास है शानदार प्रोडक्ट। अब अपने सपनों की फोटो और गिफ्ट बनवाइए भरोसे के साथ। तो दिए गए नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें। जय जिनेंद्र। फिर भी प्रतिष्ठा है ही नहीं महानुभाव। दिगंबर मुनि यहाँ तक कहा 100 योजन तक भी दिगंबर मुनिराज हो, तब भी उन्हीं से जाकर प्रतिष्ठा करा करके मूर्ति को रखना चाहिए। आचार्य का उपाध्याय या यजमान होना चाहिए। फिर मैंने कहा कि भाई बहुत अच्छी अकल दी। हाँ, मेरी दृष्टि नहीं गई इसमें, गई तो थी लेकिन उनके लिए कह रहा हूँ। महाराज आकार है, चाहे कैसा भी हो, चाहे सोनगढ़ की हो, चाहे कहीं हो, मूर्ति भगवान की बराबर एक सी है कि नहीं? बोलो ना, आकार एक सा है कि नहीं? तो फिर महाराज आकार को नमस्कार कर लो। मैंने कि बस बस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कैसा भी मुनिराज है, लेकिन मुनि की मुद्रा तो है, तुम उस मुद्रा को नमस्कार क्यों नहीं करते? फिल्म ला गए वो। मैंने कैसा भी है, मुद्रा कौन सी है? बोलो। दिगंबर मुद्रा कैसा भी है, पिछी कमंडल है कि नहीं? नग्न मुद्रा है कि नहीं? महावीर की कैसी मुद्रा थी? मुद्रा पूछ रहा हूं। चौथे काल के मुनिराज की और पंचम काल के मुनिराज की यदि दोनों की फोटो ये रखी जाए तो दोनों में अंतर बताओ भैया क्या है? फोटो में पूछ रहा हूं। दोनों में कोई अंतर नहीं है। चौथे काल में भी मुनि मुद्रा यही थी, पंचम काल में भी यही मुद्रा है। चलो एग्रीमेंट करो, आज के बाद तुम जो मुनि मुद्रा होगी उसको नमस्कार करोगे, क्योंकि मुनि मुद्रा तो है। फिर मैं भी घोषणा करता हूं, कैसे भी मूर्ति हो लेकिन मूर्ति का आकार तो है। चलो कंप्रोमाइज करो, हो जाएगा। उनको उम्मीद नहीं थी कि ये जवाब मिलेगा। करिए आपने सारे मुनि मुद्रा का अपमान किया। तुम्हारे सामने मुनि मुद्रा निकल जाए, उनका अपमान करते हो, निंदा करते हो, गालियां देते हो, बुरे भाव करते हो। अरे कैसा भी है, मुनि मुद्रा तो है, पिछी कमंडल तो है, भेष तो है। अरे वैष्णव दर्शन वाले कम से कम यदि सब्जी भी, यदि कोई लौकी या कोई पेड़ भी यदि गणेश जी की आकृति की आ जाए तो उसे भी पूछते, क्या मान के पूछ लेते हैं? कम से कम आकार। अभी भगवान नहीं, भगवान नहीं, भगवान नहीं, आकार तो है। हालांकि वो जानते हैं कि थोड़ी देर रहेगा, मिट जाएगा। आकार तो है। इसी प्रकार कैसा भी मुनि है, मुनि का आकार तो है। मिलके पूछा हो अपने बॉस से। तो भीलवाड़ा की घटना थी, उन्होंने जयपुर फोन लगाया कि ऐसी ऐसी बात है। बोले किन महाराज से भिड़ गए हो? ये जवाब किसने दिया? तो वहां से समाचार पहुंचा, बोले सुधा सागर महाराज बोले तुमने बहुत गलती कर ली, वहां भिड़ मत जाना, तुम जीत नहीं सकते। इसी गुना की मीटिंग की बात है, 92 के पहले की बात है। गुना की मीटिंग की बात है। यही गुना में मीटिंग हुई थी, मोक्षों की मीटिंग थी। पवन जी कठरिया थे अपने, जो गुण सागर बन गए ना, वो पहले मोक्षों में थे। वो मीटिंग थे, उन्होंने बताया कि मीटिंग में प्रस्ताव पास हुआ, भारत भी वहां थे। अपने मिशन को 2 आदमियों से खतरा है।
बोले शीतलाचारी मुनि से कोई खतरा नहीं है, खूब जाओ, सबको ले जाओ, जो भ्रष्ट साधु हो, शीतलाचारी साधु हो, उनके खूब दर्शन करो और अपने लोगों को ले जाओ, क्योंकि उनके दर्शन करने से हमारी पुष्टि होगी। हम जो प्रश्नों में बोलते हैं कि पंचम काल के साधु ऐसे भ्रष्ट होते हैं, तुम आंखों से देखोगे तो बोलो श्रद्धान बढ़ेगा कि नहीं? बोले जितने शीतलाचारी साधु होंगे उतना कंजाइष्टों का मत मजबूत होगा। ये प्रस्ताव में पास हो रहा है चर्चा में। जितने शीतलाचारी साधु होंगे, शीतलाचारी साधु होंगे, नियम से कंजाइष्टों का मत बढ़ेगा, क्योंकि वो कहेंगे ठीक पंडित जी जैसा कहते थे वैसा ही मैं, आजकल के मुनि ऐसे होते हैं, आजकल के मुनि ऐसे होते हैं, जो जैसा कहते थे वैसे ही देख रहे हैं, तो बोलो श्रद्धान बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। ये था। तो दो जगह खतरा है। यदि कंजाइष्ट मत को यदि दो जगह से खतरा है, बस दो स्थानों से बचो। एक है संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर के दर्शन नहीं करना, क्योंकि उनके दर्शन में जादू है। उनकी चर्या जो देख लेगा वो लौट के पंडितों को गालियां देगा। क्यों? पंचम काल के साधुओं की ऐसी चर्या होती, ऐसी चर्या होती, और वो जब पूज्य गुरुदेव विद्यासागर को देखेगा तो बोले कहाँ है ये चर्या? कितने एकांतवादी, कट्टर एकांतवादी आचार्य की चर्या देखने आए, महीनों रहे, और उन्होंने जाकर के वहाँ हंगामा खड़ा किया। तुम तो कहते थे पंचम काल के मुनि महाराज ऐसे होते हैं, मैं अपनी आंखों से देख के आया हूँ, पूज्य गुरुदेव विद्यासागर में एक भी दोष नहीं है, एक भी दोष नहीं है। क्या दोष बताओ उनमें? जो तुम कहते थे महाराज ऐसे होते हैं, पैसा रखते हैं, घोड़ा रखते हैं, गाड़ी रखते हैं, जो भी होता है, उनके पास तो कुछ भी नहीं। इतना बड़ा संघ लेके चलते हैं, कुछ भी नहीं, पीछे कमंडल है, यूं उठ के चल देते हैं, यूं चले जाते हैं। क्या कमी है? सारे लोग दौड़े, गालियां देके दौड़े, बोले तुम हमें गुमराह कर रहे। हाँ, कुछ साधु भ्रष्ट होंगे तो वो तो अच्छे बुरे तो सब में होते हैं। तुम तो कहते पंचम काल के सभी साधु भ्रष्ट होते हैं। मैंने एक संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर को साक्षात चौथे काल की चर्या देखी है, और आज के बाद हम तुम्हारी बातों में आने वाले नहीं। और उन्होंने सोनगढ़ का पक्ष छोड़ करके और आ गए। एक नहीं, सैकड़ों परिवार हैं। गुना उसमें अछूता नहीं है, अशोकनगर अछूता नहीं है, पूरा भारत, पूरा बुंदेलखंड अछूता नहीं है। बुंदेलखंड के सैकड़ों लोग हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज की माचर्या देख करके सच्चे गुरु की पहचान की है। उसमें शायद आप लोग भी हो सकते हो। बोलो, आचार्य विद्यासागर महाराज के प्रति आपका श्रद्धान क्यों बढ़ा? पंचम काल के साधु को कितनी बड़ी निर्वृत्ति। जब भी गुरुदेव को किसी ने देखा, कोई भी नहीं कहता ये पंचम काल के साधु हैं, सब एक ही कहते हैं हम चौथे काल के साधु के दर्शन करके आए हैं। जिनकी चर्या में चौथा काल झलकता है। बस इनसे खतरा है। इनके दर्शन करने जो गया गया। गुना की मीटिंग की बात है। इनके दर्शन करने जो गया वो गया, वो लौट के आने वाला नहीं। उनकी चर्या में ऐसा संबोधन है, जो एक बार गया तो वहां दर्शन करने कभी मत ले जाना किसी को, तुम लोग भी मत जाना। दूसरा निशाने पर मैं था। बोले सुधा सागर महाराज के प्रवचनों में कभी बैठ मत जाना, स्वाध्याय की क्लास में मत बैठ जाना। एक बार तुम बैठे नहीं, फिर तुम वहां से उठ नहीं पाओगे, क्योंकि उनके पास तर्क है, आगम है, और वो उसको जानते हैं। बस
बहुत लोगों से मैंने कहा भैया आके के चर्चा कर लो, बोले आपसे नहीं। क्यों भैया, मैं नहीं मारूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरे भक्त वो भक्त भी कुछ नहीं करेंगे, आप तो सब बैठे की जनता खुला संवाद कर लो, तुम्हारे पास भी आगम है, हमारे पास भी आगम है, जो तुम आगम दिखा दोगे मैं मान लूंगा, नहीं मानेगी तो जनता मान लेगी। उनका स्पष्ट कहना था, सुधा सागर से बातों में तर्क में आगम से कोई नहीं जीत पाएगा। क्या जवाब दिया उन भीलवाड़ा को, आप किससे भिड़े हो, किससे भिड़े हो? उन्होंने कहा है कि जब भगवान की मुद्रा में और मुनि की मुद्रा में क्या अंतर है, भगवान की मुद्रा में और गुरु की मुद्रा में क्या अंतर है। जब अप्रतिष्ठित मूर्ति जो है, और मुद्रा तो मैंने कहा कि शिल्पी की दुकान पे ही बन जाती है, मूर्ति की मुद्रा कहाँ बन गई? तो वहीं हल चढ़ा दो ना, वहीं हल चढ़ा दो ना, क्या फर्क पड़ता है। अरे जब तक सूर्य मंत्र नहीं दिया मूर्ति जमीन पर रखी रहती है, बैठकर पॉलिश होता है, शुद्धि अशुद्धि का कोई ध्यान नहीं दिखा जाता, क्योंकि अभी प्रतिष्ठा नहीं हुई। प्रतिष्ठा के बाद मूर्ति भगवान का रूप लेती है। फिर भी मैंने कहा कि चलो ये बात मैंने नहीं कही, मैंने कहा तुम तो मुद्रा पे आ जाओ। तो उन्होंने मुझे आप पूछ लीजिए, यदि एग्रीमेंट हो तो सारे भारत का एग्रीमेंट हो जाए कि आज के बाद कंजाइश किसी भी मुनि मुद्रा के लिए उपेक्षा नहीं करेगा, क्योंकि मुद्रा तो है। हर मुनि के लिए नमस्कार करोगे, हर मुनि को हाथ दोगे, मुद्रा तो है। तो फिर मैं घोषणा करूंगा कि हर मूर्ति वंदनीय है, चाहे कंजाइश की हो चाहे कोई हो, मुद्रा तो है। मैंने बहुत रिक्स ली थी हालांकि, पर मुझे मालूम था कि, तो उन्होंने समाचार भेजे जयपुर, तो जयपुर से एक ही जवाब आया, ये चुनौती किन महाराज ने दी है? तो वहां से यही जवाब आया, आप पीछे हट जाओ, भिड़ने की चेष्टा मत करो, आप उनसे जीत नहीं सकते, उनके पास आगम है। और आज भी मैं कहता हूं, यदि संवाद करना है तो आओ, आगम लेकर के आ जाओ। 5-7 सूत्र है, यदि तुम आगम से सिद्ध कर दो तो मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगा, और मैं स्वीकारूं तो तुम मुझे भी स्वीकार कर लेना। यही वाद विवाद का अंत होता है। लेकिन चूक गए, व्यवहार को छोड़ दिया उन्होंने। बोले जो छोड़ना ही है कल छोड़ना, उसे आज छोड़ो, और छोड़ना नहीं है तो फिर बैठना नहीं है। पूरी सभा से पूछना चाहता हूं, गाड़ी में बैठना पड़ेगा कि नहीं? तो उतरना भी पड़ेगा कि नहीं? हजारी इससे जाते उतरना पड़ेगा कि नहीं? बस बस, बहुत सरल उदाहरण दिया महानुभाव। व्यवहार वो गाड़ी है जिसमें बैठना भी है और जिसमें उतरना भी है। निश्चय वो गाड़ी है, ना बैठा जाता है ना उतरा जाता है, वो गाड़ी ही नहीं है, वो तो स्वरूप है। व्यवहारी गाड़ी है जिसमें बैठना भी है और समय आने पर उतरना भी है। कुछ क्रियाएं हैं, छोड़ना भी है और ग्रहण भी करना है। अब ऐसी जो निश्चय की दशा थी, अनुभव की वचन की बात कर रहा था, ऐसा अनुभव मन योग से हम सृष्टि को समझें। लेकिन ध्यान रखना, थान नहीं पहना जाएगा, थान नहीं पहना जाएगा, लेकिन चूहे का कटा हुआ भी नहीं पहना जाएगा। थान खरीदना है और टेलर से कटवाना है। टेलर कौन है? मैं बैठा हूं ना। इसमें लिखा है ना कहाँ काटना, कॉलर का टुकड़ा कितना भाई का कितना काटना। गुरु से कटवाओ अपनी जिंदगी को टेलर, अपने नए को। लेकिन अखंड थान ही काटा जाए, चूहा का कटा हुआ काम नहीं आएगा। गुरु काटेगा, जिनवानी काटेगी।
और जिनवानी किसी ना किसी गुरु ने लिखा है। गुरु तुम्हारे लिए टेलर है, अब उसके लिए काटने की बारी आई। जैसे कल कहा था, अखंड रोटी मत खाओ, टुकड़े करो। और आज बड़ी मुश्किल से बेली है, तोड़ना तो सब जान लेंगे, लेकिन बेलना अब बड़ी मुश्किल से बेली है। और अब क्या कह रहे हैं, उसको तोड़ दो। अब बोलो, तोड़ नहीं था तो बेली क्यों, और बेली थी तो तोड़ना क्यों? उदाहरण कठिन है कि सरल है, हैं? बस यही स्थिति अब बनने वाली है। अभी तक मैं अखंड बात कह रहा था, रोटी नहीं खाना, अब टुकड़े खाना। टुकड़े करो, अब भेद करो, अब भेद करो। महाराज को कहां लाना था? राजस्थान में थे तो महाराज एमपी चलो, अब एमपी में आ गए तो अब गुना चलो, अब गुना में आ गए तो हम परेशान हैं 3 दिन से। मैंने कहा भैया तुमने गुना का श्रीफल चढ़ाया, तो मैं शक्ल तो जानते ही हूँ। मैंने आपने गुना का श्रीफल चढ़ाया था, देखो मैं आ गया। अब महाराज जी वो तो उसे सही का था, अब क्या चाहे तो अब हमारी कॉलोनी में चलो। और कॉलोनी में चला जाऊंगा तो फिर कॉलोनी में आए तो क्या आए, हमारे घर तो आए ही नहीं। हमारे हार तो टुकड़े कर रहे हो कि नहीं, बोलो। तुम्हारा प्रैक्टिकल बता रहा हूं। यदि तुम्हारा गुरु विदेश में होता तो क्या श्रीफल चढ़ाते, बोलो ना। और भारत में होता तो, एमपी में है तो, और जिस शहर में है तो हारोन में सही, कोई बात नहीं। हारोन है, सिरोंज है, सब सही। ये सारे जितने हारोन वाले, सिरोंज वाले, इन सबकी शक्लें जानता हूं। इन्होंने 25 साल तक एक ही श्रीफल चढ़ाया। महाराज जी राजस्थान बहुत हो गया, एमपी चलो। ये सब ने चढ़ाया, जिनेंद्र बेटा इसने भी चढ़ाया। महाराज एमपी चलो, राजस्थान बहुत हो गया, लो आ गए एमपी। अब तो साता रखो रे एमपी में। अंत में कहां आ जाएगा? ये है भेद। जितना हमने फैला सकते थे फैलाया, अब हम समेट रहे हैं, हम क्लोज कर रहे हैं, हम टुकड़े हो रहे हैं। अब हम नहीं, अब नगर में नहीं, नगर में मोहल्ले में, मोहल्ले में घर में, और घर में भी आ गए और हार देने नहीं मिला तो भैया तेरे यहाँ तो महाराज के हार हुए, क्या खाक हो गए, हम तो दे ही नहीं पाए। बोलो ये असंतोष रहेगा कि नहीं? यही है धर्म। अब भेद करो, अब गुनाह में संतोष मत हो। अब कहां चलना है? पंचमुखी पंच कल्याणक में। अब नहीं, अब सब खंडित करो, अखंड को टुकड़े टुकड़े करो। अब सब छाड़ दो, सारे महोत्सव छाड़ दो। अब कुछ नहीं, अब तो पंचमुखी पंच कल्याणक। अब कुछ नहीं, अब आनंद। जितने लोग आनंद है, जो व्यक्ति गुनाह में आने से आनंदित हो गया वो कुछ नहीं पा पाए, कुछ नहीं मिलने। गुनाह में आने से क्या होता है? जैसे हमने कहा था ना, आकाश में बादल आ गए। पहले क्या, जब बादल, हे भगवान एक आध तो बादल दिखा दे, भावना भाई तो बादल दिख गए। फिर क्या कहते, देख बादल आ गए। बादल से क्या होता है? बरस से तो बात बने, तो बरस गए। बरसने के बाद बोले बरस गया पानी, अब तो ठीक है। बोले क्या खाक ठीक है? कुएं में आवे तो बात बने। कुएं में आ गया भैया लोग, तो कुएं में आने से बन गया, क्या खाक बन गया? हमारी गुंडी में आवे तो बात बने। चलो गुंडी में आ गया, गुंडी में आ गया तो क्या क्या मतलब है? अभी भी प्यासे हो गए नहीं? आकाश में बादल नहीं था तब भी प्यासे थे, लोटे में पानी आ गया तब भी प्यासे हो। बोलो क्या अंतर है? फिर भी प्यासे के प्यासे, फिर भी मरोगे। बादल नहीं था तब भी मौत दिख रही थी, लोटे में पानी है तब भी मौत दिख रही। लोटे में, इससे क्या होता है महाराज? गिलास में आवे तो बात बने।
गिलास में आ गया। महाराज जी गिलास में आने से क्या होता है? कुआं भर पानी भी कोई काम का नहीं है, और एक घूंट गले से उतर जाए तो शांति मिल जाती है। बोलो शांति किसमें है? बादलों में, कुआं में, नदी में, गुंडी में, लोटे में, गिलास में कि हलक में? और हलक में यदि छेद हुआ तो एक जानवर आता है पपिया, पपिया वो पी लेता है लेकिन निकल जाता है। पेट में जब तक ना, वो जो पेट में गई हुई बूंद है वो है तृप्ति, शांति। अब यदि तुम इतने में मार संतुष्ट हो रहे हो कि महाराज तो हमारे एमपी में हैं, कुछ नहीं होने वाला। हम महाराज गुनाह आ गए, बस अब महाराज अब बस शांति, अब कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होने वाला, प्यास नहीं मिलने वाली। हम महाराज नशिया में आ गए, नहीं, प्यास बुझेगी कल प्रातः काल। हमारे नगर में पंच कल्याणक हो रहा है, हमारे नगर में पंच कल्याणक हो रहा है। क्या होगा इससे? कुछ नहीं होने वाला। कुआं में पानी भर गया, कुआं में पानी लबालब भरा है, पानी कुआं में, क्या करोगे? हमारे नगर में पंचकुला बड़े लोगों से जोर शोर है। अरे भाई बड़े गर्व से कह रहे हैं गुना वाले, यूं करके कलर करके। मालूम हमारे यहाँ वो पंच कल्याणक हो रहा है जो आज तक नहीं हुआ, जिसका नाम है पंचमुखी पंच कल्याणक। हमारे गांव के सब ताल तलैया लबालब भरे हैं, पेड़ से तो पूछ, गला सूख रहा है, कुछ नहीं होने वाला। महानुभाव, जैसे पानी पीने वाले का जब उसका घूंट गले में जाएगा तब उसकी प्यास बुझेगी, तृप्ति मिलेगी। इसी प्रकार इतना बड़ा पंचकर्मा, पहले बात तो वर्षों से इसी को तरसते रहे कि महाराज पंचकर्मा लो, आप पंचकर्मा का दिन आ गया, इससे कुछ नहीं होने वाला। कल होगा, जो पंचकर्णाक के पात्र बन जाएंगे उन्हीं के लिए पंचकर्णाक सफल होगा। बस जो कि जितना पानी तुम्हारे गले में उतर गया, बस वही तुम्हारी तृप्ति है, वही तुम्हारा सुख है और वही तुम्हारी उपलब्धि है। अन्यथा कुआं भरा हुआ तो सब देख रहा, पपीहा भी देख रहा, लेकिन वो प्यास, चारों तरफ बरसात होती है, कुएं ताल तलैया भरे रहते हैं, और फिर वो क्या बोलता है? प्यासे हैं, प्यासे हैं। एक पपीहा बोलता है, आप गौर से सुनना। बरसात में, भादों के महीने में, जहां बरसात तलातल भरा हुआ है, फिर भी वो क्या चिल्ला रहा है? प्यासे हैं, प्यासे हैं। और एक बूंद उसके स्वाति नक्षत्र के कुंवार के महीने में जाती है, और एक बूंद में इतना तृप्त हो जाता है, इतना तृप्त हो जाता है, साल भर फिर पानी पीने की जरूरत नहीं होती। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।